गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको साइंस पसंद है? डेली लाइफ में यूज होती है ना आपकी साइंस। लेकिन अगर आपको साइंस को और अच्छे से डिटेल में समझना होगा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ना। यानी साइंस को अगर आपको बेसिक वे में समझना है कि आपकी डेली लाइफ में क्या यूज होता है साइंस को, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लैब में। और लैब में क्या होते हैं, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो किसके लिए यूज होते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर आपको इक्विपमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्या एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, यानी आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा ना। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल ना हो और आप भी अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट कर सके तो आपको क्या पता होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स के नेम पता होने चाहिए, प्लस किसका क्या फंक्शन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट्स है वो क्या हमारे पास यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब। ये क्या है हमारे पास, इसका क्या यूज होता है कि जो भी हमारे पास केमिकल सैंपल होता है उसको हम किसमें पुट करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। यानी व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट ट्यूब, इसमें हम अपने केमिकल्स को पुट करते हैं और अपना टेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आपकी टेस्ट ट्यूब बार बार गंदी हो रही है, यानी आपने एक साथ 2-3 एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो आप किसका यूज करोगे, यानी आपको अपनी टेस्ट ट्यूब साफ करनी पड़ेगी इस क्लीनर से। यानी आप इसको इसमें डालोगे और आप अपनी टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे, क्लीन करोगे। इससे आपकी टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, क्लीन। नेक्स्ट होता है, अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, यानी कोई ऐसा सैंपल है जिसको आपको हीट करके एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप किसका यूज करोगे, इस स्टैंड का। क्या नेम होता है स्टैंड का, ट्राइपॉड स्टैंड। यानी इसके 3 पैर है ना, तो इसका नेम क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड। यानी आपके पास जो भी हीट का सोर्स होता है, यानी कोई स्पिरिट लैंप है या कोई भी कैंडल वगैरह है, आप उसको इसके नीचे से फिट करोगे, प्लस इसके ऊपर क्या फिट करोगे आप, क्या नेम है इसका, वायर गोज। यानी आप इसको इसके ऊपर लगाओगे और जो भी आपको हीट करना है, जैसे इसमें चाइना डिश में कुछ रखा हुआ है, इसको हीट करना होगा, या आपके इसके फ्लास्क के अंदर कुछ रखा होगा, इसको हीट करना होगा, तो आप इसका यूज करोगे ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गोज का। नेक्स्ट आता है, इसका नेम क्या है, इसकी शेप कैसी है, कोनिकल लाइक है ना, तो इसका नेम क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क। क्या नेम होता है इसका, कोनिकल फ्लास्क। अब ये होती है हमारे पास एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है चाइना डिश। क्या नेम है इसका, यानी इसमें हम लार्ज अमाउंट में कोई भी हमारा सैंपल होता है उसको रखने के काम करते हैं। अगर आपको अपना सैंपल थोड़ी सी कम अमाउंट में चाहिए या फिर आपको बस नॉर्मल टेस्ट करना है, तो आप इसका यूज करते हो इस डिश का। इसका नाम क्या होता है, पेट्री डिश। क्या नेम है इसका, इसका नाम चाइना डिश, और इसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ही लेस अमाउंट में केमिकल का यूज करना है तो वो ये होता है, इसका नाम क्या होता है, वॉच ग्लास। क्या है इसका नेम, यानी जब आपको बहुत कम अमाउंट में केमिकल दिया होगा तब आप इसका यूज करोगे, किसका, वॉच ग्लास का। नेक्स्ट, अगर आपके केमिकल में कोई इम्प्योरिटीज है, यानी कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है जो इम्प्योर कर रहा है आपके केमिकल को, आपको उसको फिल्टर भी करना पड़ेगा। फिल्टर के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस फनल का। किसका यूज करेंगे, इस फनल के अंदर हम क्या डालेंगे, अपना फिल्टर पेपर, और उसके अंदर जो भी हमारा केमिकल होगा उसको डाल के क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। क्या था इसका नेम, और ये क्या होता है हमारा फिल्टर पेपर। यानी फिल्टर पेपर को हम प्यूरिफाई के लिए यूज करते हैं। अगर आपकी टेस्ट ट्यूब गंदी हो चुकी है या फिर आपको उसमें वाटर ऐड करना है, तो आप डायरेक्ट किसी भी टैप के पास नहीं जाओगे, आपके पास पहले से क्या होगी, एक वाटर की बोतल। इसका यूज करोगे आप वॉश करने के लिए या फिर वाटर को ऐड करने के लिए। इसका नेम होता है वॉश बॉटल। क्या होता है इसका नेम, यानी वॉश बॉटल की हेल्प से आप क्या करते हो, केमिकल्स को उसके अंदर डाल देते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर मेजर करना है कि आपने जो केमिकल यूज किया है वो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो किसका यूज करोगे आप, क्या नेम है बॉयज इसका, यानी इससे आप डिप करोगे अपने केमिकल में और पता लगाओगे कि वो ज्यादा हॉट है या फिर ज्यादा कोल्ड होता है। इसका नेम क्या हो गया, थर्मामीटर। नेक्स्ट, ये कौन सा थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। कौन सा थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर डॉक्टर भी यूज करते हैं ना जब आपको फीवर होता है, वो कौन सा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर होता है, जबकि ये कौन सा थर्मामीटर है, आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। नेक्स्ट है, अगर आपको अपनी टेस्ट ट्यूब भी डायरेक्ट हीट करनी होगी तो आप क्या अपने ऐसी टेस्ट ट्यूब को हाथ से पकड़ के हीट करोगे, आपका हाथ जल जाएगा ना। तो ऐसा ना हो तो आप इसका यूज करते हो, ये क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब होल्डर। यानी टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने वाला क्या है, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये यहाँ पे फिट होता है और इसको होल्ड करके ताकि आप कोई भी चीज को बर्न कर सको इजिली, आपका हाथ ना चले। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी चीज ड्रॉप में डालने, यानी सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स डालने, आप किसका यूज करोगे, ड्रॉपर का। तो ये क्या था आपके पास, ड्रॉपर, जिससे आप 1 या 2 ड्रॉप्स यूज करते हो। क्या आप कोई भी केमिकल को अपने हाथ से डायरेक्टली टच कर सकते हो, नहीं, आपको वो हार्म कर सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं,
हार्मफुल, तो ऐसा ना करो। तो इसके लिए क्या यूज करना होता है हमें? स्पैचुला। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? यानी स्पैचुला से आप कोई भी केमिकल को ऐसे उठाओगे और फिर उसको अपनी टेस्ट वगैरह में यूज करोगे। क्या नेम था इसका? अगर आपके पास कोई भी केमिकल बहुत हार्ड है या बहुत टाइट फॉर्म में है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तब आप किसका यूज करोगे? इसका। क्या नेम है इसका? मोर्टार एंड पेस्टल। क्या नेम होता है इसका? मोर्टार एंड पेस्टल। यानी यहाँ पे इसमें आप क्या डालोगे? अपना जो भी आपका हार्ड केमिकल है उसको डालोगे और फिर उसको क्रश करके ग्राइंड करोगे पाउडर की फॉर्म में। इसका नेम क्या था? बीकर, मोर्टार एंड पेस्टल, कोनिकल फ्लास्क। ये क्या था आपके पास? फिल्टर, फिल्टर पेपर। और ये क्या होती है आपके पास? वॉश बॉटल, थर्मामीटर। अगर आपको कोई केमिकल मिक्स करना है तो आप किसका यूज करोगे? ग्लास रोड। ओके, अब वन बाय वन कुछ बच्चे आएंगे, इसका रफ एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो चलो। ऐसे ड्रॉ करो।